29 मार्च कामदा एकादशी कुत्ते को खिला दें। यह एक चीज रातों रात किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आसपास घूमने वाला एक साधारण सा कुत्ता रातों रात आपकी किस्मत का ताला कैसे खोल सकता है? 29 मार्च कामदा एकादशी के दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई दशकों में एक बार आता है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ इस तरह संरेखित होती है कि आपका एक छोटा सा कर्म आपके 7 जन्मों की दरिद्रता को भस्म कर सकता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि 99% लोग इस दिन एक ऐसी भयंकर गलती करते हैं जिससे पुण्य मिलने की बजाय अनजाने में पाप उनके माथे मट जाता है। आज मैं आपको वो एक रहस्यमयी चीज बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने 29 मार्च की शाम को किसी भी कुत्ते को खिला दिया तो आपके जीवन में धन और सफलता की ऐसी बाढ़ आएगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वो गुप्त चीज क्या है और उसे खिलाने का सही तरीका क्या है, यह जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर कुत्ता ही क्यों और कामदा एकादशी के दिन ही यह उपाय इतना शक्तिशाली क्यों हो जाता है। आगे मैं आपको वो तीसरी सबसे भयानक गलती भी बताऊंगा जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर जीवन भर रोते हैं। उस गलती को जानने के लिए आपको मेरे साथ इस रहस्य के सफर पर चलना होगा। कामदा एकादशी का अर्थ ही है हर कामना को पूर्ण करने वाली एकादशी। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित यह दिन अपने आप में एक ब्रह्मांडीय चमत्कार है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो फल 1000 गौदान या कन्यादान से मिलता है, वही पुण्य मात्र कामदा एकादशी के व्रत और इस दिन किए गए विशेष उपायों से प्राप्त हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि विष्णु भगवान के इस पावन दिन पर कुत्ते का क्या महत्व है। यही तो वह रहस्य है जो आम लोगों की समझ से परे है। कुत्ता साक्षात काल भैरव का वाहन माना गया है। केतु ग्रह और शनिदेव के प्रकोप को शांत करने के लिए कुत्ते से बड़ा कोई माध्यम इस पूरी पृथ्वी पर नहीं है। जब आपके जीवन में सब कुछ रुक सा जाए, जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगे, जब बने बनाए काम अचानक से बिगड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि राहु और केतु आपके जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। ऐसे समय में कामदा एकादशी का यह विशेष उपाय एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें प्राचीन काल में जाना होगा। एक समय की बात है, भृंगी जी के आश्रम में पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। उसके दरबार में गंधर्व गाते थे और अप्सराएं नृत्य करती थी। उन्हीं गंधर्वों में एक ललित नाम का गंधर्व था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों में असीम प्रेम था। एक दिन दरबार में गाते समय ललित का ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर चला गया और गायन में उसकी लय बिगड़ गई। इस छोटी सी गलती पर राजा पुंडरीक को इतना क्रोध आया कि उसने ललित को श्राप दे दिया कि वह एक भयंकर नरभक्षी राक्षस बन जाए। श्राप के प्रभाव से पल भर में ही ललित का सुंदर शरीर एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका रूप इतना डरावना हो गया कि कोई भी उसके पास जाने से डरता था। वह भूख और प्यास से तड़पने लगा और घने जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की यह दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों की खाक छानती रही। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां श्रृंगीज ऋषि का आश्रम था। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति की मुक्ति का मार्ग पूछा। तब ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में बताया। ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, यदि तुम इस एकादशी का पालन करोगी और इसका सारा पुण्य अपने पति को सौंप दोगी, तो उसका यह भयंकर राक्षस रूप तुरंत समाप्त हो जाएगा। ललिता ने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया और जैसे ही उसने संकल्प लेकर व्रत का पुण्य अपने राक्षस पति को दिया, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। ललित का भयंकर राक्षस रूप समाप्त हो गया और वो फिर से अपने सुंदर गंधर्व रूप में वापस आ गया। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी में इतनी शक्ति है कि वो श्राप को भी वरदान में बदल सकती है। तो जरा सोचिए कि इस दिन किया गया एक गुप्त उपाय आपके जीवन के कितने बड़े से बड़े श्राप या दरिद्रता को काट सकता है। अब हम बात करते हैं उस उपाय की और उन गलतियों की जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि जब वे कुत्ते को खाना देते हैं तो उसे दूर से ऐसे फेंकते हैं जैसे वो कोई बहुत नीच प्राणी हो। याद रखिए, जब आप खाना फेंक कर मारते हैं तो आप काल भैरव का अपमान करते हैं। भोजन को हमेशा आदर के साथ जमीन पर या किसी पात्र में कुत्ते के सामने रखना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि लोग बचा हुआ या झूठा खाना कुत्ते को खिला देते हैं। किसी और दिन आप ऐसा करते हैं तो शायद उतना नुकसान ना हो, लेकिन कामदा एकादशी के दिन आपको कुत्ते के लिए अलग से ताजा भोजन तैयार करना चाहिए। झूठा खाना देने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और बरकत हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। अब मैं आपको वो तीसरी और सबसे भयंकर गलती बताने जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। तीसरी गलती है कुत्ते को मीठा खिलाना या उसे डराना। कई लोग अनजाने में बिस्कुट या मीठी रोटियां खिला देते हैं जो कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। प्रकृति का नियम है कि आप जिस जीव को जो देंगे वही लौट कर आपके पास आएगा। यदि आपके दिए हुए भोजन से कुत्ते को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता है।
इसके अलावा जब कुत्ता खा रहा हो तो उसे कभी भी टोकना या भगाना नहीं चाहिए। अगर वो आपके घर के दरवाजे पर आकर खा रहा है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि वह अपने साथ आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को ले जाने वाला है। अब समय आ गया है उस महा उपाय को जानने का जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। 29 मार्च कामदा एकादशी की शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो यानी गोधूली बेला के समय आपको यह उपाय करना है। आपको अपने घर में गेहूं के आटे की एक ताजी रोटी बनानी है। ध्यान रहे कि यह रोटी सबसे आखिरी में ना बनी हो, बल्कि इसे विशेष रूप से इसी उपाय के लिए बनाया गया हो। रोटी जब बन जाए तो उसे हल्का ठंडा होने दें। अब आपको इस रोटी पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल शनिदेव का प्रतीक है जो आपके जीवन के सभी कष्टों को सोखने की क्षमता रखता है। तेल लगाने के बाद आपको इस रोटी पर थोड़े से काले तिल रखने हैं। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और राहु केतु के दोषों का नाश करते हैं। अब इस रोटी को अपने दाहिने हाथ में लें और मन ही मन भगवान विष्णु और काल भैरव का स्मरण करें। अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो या घर में सुख शांति हो, उसे पूरे विश्वास के साथ मन में दोहराएं। फिर घर से बाहर निकलकर किसी भी कुत्ते को ढूंढे। यदि कुत्ता काले रंग का हो तो यह और भी ज्यादा शुभ है। लेकिन यदि काला कुत्ता न मिले तो जो भी कुत्ता आपको सबसे पहले दिखाई दे उसे यह रोटी आदर के साथ खिला दें। जब कुत्ता वह रोटी खा रहा हो तो उसे मुड़कर ना देखें और ना ही उसे कोई आवाज दें। बस मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। जैसे ही कुत्ता उस रोटी का आखिरी टुकड़ा खाएगा, आप महसूस करेंगे कि आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ऐसा माना जाता है कि उस रोटी के साथ कुत्ता आपके जीवन की सारी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों को निगल जाता है। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि प्राचीन तांत्रिक और वैदिक ज्ञान का एक ऐसा निचोड़ है जिसे आजमाया हुआ है। जो भी इंसान 29 मार्च कामदा एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एक चीज को कुत्ते को खिलाएगा, उसे रातों रात अपनी किस्मत में एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। धन के नए मार्ग खुलने लगेंगे, रुके हुए काम अचानक से पूरे होने लगेंगे और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। जिस कुत्ते को आप सड़क पर आवारा समझते हैं, वह असल में एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जावान जीव है। कुत्ते की सूंघने और महसूस करने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। वे उन आत्माओं और उन नकारात्मक तरंगों को देख सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जब आप कामदा एकादशी के सिद्ध मुहूर्त में सरसों के तेल और काले तिल वाली रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो असल में आप एक ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। आपके हाथों के स्पर्श से उस रोटी में आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं और आपके बुरे ग्रहों का प्रभाव समाहित हो जाता है। और जब कुत्ता उसे ग्रहण करता है तो उसकी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा और काल भैरव का आशीर्वाद उन सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुत्ता आपकी दी हुई रोटी सूंघ कर छोड़ देता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराएं नहीं। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज्यादा है और कुत्ता उसे एक बार में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आपको अगले दिन फिर से वही उपाय दोहराना चाहिए जब तक कि वह जीव खुशी खुशी आपके हाथों का दिया हुआ अन्न ग्रहण न कर ले। आपको यह भी समझना होगा कि यह उपाय केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं है। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी छिपे हुए शत्रु से या नजर दोष से परेशान है। कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई अदृश्य नजर हमारी खुशियों को जलाकर राख कर देती है। परिवार में बिना किसी बात के झगड़े होने लगते हैं, पैसा बीमारियों में बहने लगता है और रात की नींद उड़ जाती है। यह सब राहु और केतु के नीच प्रभाव के कारण होता है। काले तिल और सरसों का तेल जब एक साथ मिलते हैं तो वे एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जिसे कोई भी तांत्रिक विद्या या बुरी नजर भेद नहीं सकती। 29 मार्च कामदा एकादशी के दिन जब आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाता है जो पूरे 1 साल तक आपके परिवार की रक्षा करता है। इसके साथ ही एक बहुत ही गुप्त बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं तो अपने पैरों में जूते या चप्पल ना पहने तो बेहतर होगा। नंगे पैर पृथ्वी के संपर्क में रहने से आपके शरीर की स्थैतिक ऊर्जा सीधे धरती माता से जुड़ जाती है और उपाय का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। अगर यह संभव ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उपाय करते समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो। मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या क्रोध ना हो। एकादशी का दिन है, इसलिए इस दिन मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी ना करें। अगर आप खुद अशुद्ध रहेंगे और ये उपाय करेंगे तो इसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं। आपकी नीयत जितनी साफ होगी आपका कर्म उतना ही फलदायी होगा। इसके अलावा एक और अत्यंत रहस्यमयी बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उपाय करने के बाद जब आप घर लौटते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यह वह अंतिम चरण है जो आपके किए गए पूरे उपाय पर मुहर लगाता है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाकर वापस आए तो भूलकर भी पीछे मुड़कर न देखें। घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों और पैरों को साफ पानी से धो लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाएं।
यह दीपक आपके घर की उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। दीपक जलाकर वहीं बैठकर मात्र 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। यह जाप आपके द्वारा बाहर किए गए उपाय की ऊर्जा को आपके घर के अंदर स्थापित कर देगा। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो पैसे कमाता है, या घर का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है? इसका उत्तर बहुत ही सरल और गहरा है। घर का कोई भी सदस्य जो पूर्ण रूप से शुद्ध है और जिसके मन में अपने परिवार के लिए निस्वार्थ प्रेम है, वो इस उपाय को कर सकता है। बल्कि यदि घर की कोई महिला इस उपाय को करती है तो इसका प्रभाव और भी अधिक तीव्र हो जाता है, क्योंकि महिलाओं में त्याग और समर्पण की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से अधिक होती है। जब एक माँ या पत्नी अपने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन उस मूक प्राणी को अपने हाथों से भोजन कराती है, तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी उस घर से जुड़ जाती हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 29 मार्च का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। ग्रहों की जो चाल इस बार बन रही है, वह मीन राशि में एक ऐसा दुर्लभ महायोग बना रही है जो हर तरह के भ्रम और रुकावटों को तोड़ने वाला है। अक्सर हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, वे हमारी अपनी ही सोची हुई सीमाओं के कारण होती हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में तो बस इतना ही लिखा है, या हम कभी अमीर नहीं बन सकते। कामदा एकादशी का यह दिन इसी मानसिक दरिद्रता को तोड़ने का दिन है। जब आप उस कुत्ते को खिलाते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आप देने वाले बन गए हैं, और प्रकृति का नियम है कि जो इंसान दूसरों को देना सीख जाता है, ब्रह्मांड उसे 1000 गुना वापस लौट आता है। इसलिए इस बार जब आप रोटी पर सरसों का तेल और काले तिल लगाएं, तो अपने अंदर के हर डर को उसी रोटी में समाहित कर दें। यह मान लें कि आज से आपके जीवन का सारा संघर्ष उस बेजुबान जानवर के माध्यम से ईश्वर ने अपने हाथों में ले लिया है। ललित गंधर्व की कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े श्राप या पाप के बोझ तले दबे हो, सच्ची श्रद्धा से किया गया एक प्रायश्चित और एक उपाय आपको हर नरक से बाहर निकाल सकता है। कामदा एकादशी पर जब आप उस मूक प्राणी को भोजन कराते हैं, तो असल में आप अपने अंदर के उस दानव को मार रहे होते हैं जो लालच और अहंकार से भरा है। जब आप झुककर उस बेजुबान को खाना देते हैं, तो आपका अहंकार टूटता है, और जहां अहंकार नहीं होता वहीं ईश्वर का वास होता है। इसीलिए 29 मार्च को कैलेंडर में निशान लगा लें। यह दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सरसों के तेल की वह एक रोटी और काले तिल का वह छोटा सा उपाय आपके और आपके परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकता है। बस याद रखें कि किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं, और जो भी करें पूरे विश्वास के साथ करें। ब्रह्मांड की शक्तियां उसी की मदद करती हैं जो खुद पर और उस परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखता है। आपका ये छोटा सा कदम आपके जीवन में ऐसी रोशनी लेकर आएगा कि हर कोई आपसे आपकी सफलता का राज्य पूछेगा। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।